शांत पिता मेरे, तुम्हारा केला इतना बड़ा है। इतना बड़ा केला मैं खा नहीं सकता बाबा। जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त की, मेरे बेटे ने मुझसे कहा, किसने कहा कि तुम खाना नहीं खा सकते? एक बार खा लो और देखो तुम्हारा पूरा पेट भर जाएगा। अपने बेटे की बात सुनकर मैं खुद को रोक नहीं सका। मैंने उससे कहा, तो दे बाबा, मैं तुम्हारा केला खाऊंगा। हेलो मेरे कलीजर दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज की कहानी सुनने के बाद मैं 100% आश्वस्त हो सकता हूं कि आप और पानी आ जाएगा। इसलिए अपने कानों में हेडफोन लगाकर वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। मैं पूजा करता हूं। उम्र 30। मैं अपने बेटे को ढाका शहर में ले जाता हूं। मेरे बेटे का नाम शांत है। 15 वर्ष की आयु। मेरे पति हैं। मेरे पति का नाम आकाश है। वह 35 वर्ष की है। मेरे पति बड़े व्यापारी हैं। वह हर समय काम के सिलसिले में बाहर रहता है। उसे देश के विभिन्न भागों में जाना पड़ता है। और मैं, जब आपका माथा जलता है तो क्या होता है? हर समय अपने पति की कमी महसूस करते हुए दिन बिताती है। मेरा पति यह नहीं समझना चाहता कि मैं भी एक इंसान हूं। मेरे और शौक में आह्लाद नाम की कोई चीज हो सकती है। चूंकि वह पूरे दिन बिजी रहता है, इसलिए उसे शायद किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेरा तो है। मैं पूरे दिन खुद को व्यस्त रखता हूं, लेकिन रात में असहाय हो जाता हूं। मेरा पानी हर समय गिरता रहता है। फिर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास अपने हाथों पर भरोसा करने के अलावा और कुछ नहीं है। मुझे अपने पानी को पहुंचने के लिए एक ऐसे पति की जरूरत है। मुझे यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। ये बातें पूरे दिन मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं। मैं और मेरा बेटा हर समय शांत रहते हैं। एक शब्द में कहें तो यह परिवार हमारे माता पिता जैसा है। मेरा बेटा 9वीं कक्षा में पढ़ता है। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है। वह कभी भी किसी परीक्षा में असफल नहीं हुआ। मैं हर समय अपने बेटे की देखभाल करता हूं। मैं उसे हर दिन स्कूल से घर लाता था। आज वह और मैं अपने बेटे को स्कूल से घर लाने के लिए स्कूल गए। स्कूल जाकर मैं अभिभावक कक्ष में गया और बैठ गया। वहां जाकर बैठकर रोहन मेरे बेटे के साथ पढ़ा। उसकी मां को देखा। रोहन की मां का नाम शांति है। वह भी मेरी तरह ही माथे पर जले हुए हैं। मेरे पति व्यवसाय में हैं। उसका पति विदेश में रहता है। हर 5 साल में एक बार आते हैं। जब मैंने शांति को देखा और उसके पास गया तो वह मुझे देखकर खुश हो गया और उसने मुझे गले लगाया और कहा, अरे बहन, तुम आ गई। मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। मैंने शांति से कहा, और झूठ मत बोलो। मैं जानता हूं कि आप किसका इंतजार कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर शांति मुस्कुराई। शांति जानती है कि मैं उसके पति के बारे में बात कर रही हूं। शांति ने मेरा हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींच लिया। शांति ने मुझे टूल पर बैठते हुए कहा, तुम्हें पता है बहन, मैंने एक काम किया है। मेरा मतलब है कि मुझे यह बात नहीं कहनी चाहिए। फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं आपसे बिना कहे नहीं रह सकता। मैंने शांति की ऐसी उथली भावना को देखकर थोड़ा सा धक्का देकर कहा, हो गया भाई, मैं समझ गया। आपके पति देश लौट रहे हैं। बस इतना ही कहेंगे? मेरे कहने से पहले ही शांति ने मुझे रोककर कहा, अरे नहीं, उसके आने में अभी बहुत समय बाकी है। मैं तुम्हें अपने पति की बात नहीं मानता। इसके बजाय मैं आपके और मेरे बेटे के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। शांति के चेहरे पर अपने बेटे की बात सुनकर मैं दृष्टि की तरह चौंक गया। मेरा बेटा और शांति का बेटा रोहन बहुत अच्छे दोस्त। धूप वाली दोपहर में वे खेलने जाते हैं।
इसके अलावा जिन दो दोस्तों के बीच अच्छी समझ है। लेकिन शांति क्या कहना चाह रही है? यह फिर से इतना नीचे हो गया है। यह बात मेरे दिमाग में नहीं आती। मैंने शांति से शांत स्वर में कहा, अच्छा बताओ क्या बात है? शांति ने कहा, मुझे पता है कि आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते। मुझे खुद पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन अपनी आंखों से देखने के बाद भी क्या और अविश्वास किया जा सकता है? शांति के बारे में कही गई बातें सुनने के बाद मुझे थोड़ा डर लगने लगा। शांति वास्तव में क्या बात करेगी? मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं। फिर मेरे मन में अब डर लगने लगा। शांति ने मुझे और अधिक इंतजार नहीं करने दिया। शांति ने मुझे बताया, तुम्हें पता है बहन, कल रोहन और शांत एक साथ कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेल रहे थे। तभी मैं उन्हें नाश्ता देने जाता हूं। मैं उनके कमरे के सामने गया और कंप्यूटर की ओर देखा तो पाया कि वे गेम नहीं खेल रहे थे, बल्कि काम का वीडियो देख रहे हैं। और वे दोनों वहां से सीख रहे हैं और स्वयं भी काम कर रहे हैं। जैसे ही मैंने शांति की बात सुनी, मैं गुस्से में आ गया। शांति मेरे बेटे के नाम पर ऐसी बात कैसे कह सकती है? काश मेरा बेटा कभी पहले काम करता। क्या यह बात मेरी नजर में नहीं आती? शांति की बात सुनने के बाद मैं विजन जैसा क्रोधित हो गया। गुस्से में गुर्राते हुए मैंने शांति से कहा, शांति, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरे बेटे के बारे में जो चाहे कह सकते हैं। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वह ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त की, शांति ने मेरी ओर से अपनी आंखें नीचे कर ली और एक आह भरते हुए मुझसे कहा, मुझे पता था कि तुम बहन मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैंने अपने फोन पर वीडियो बनाकर लाया। देखिए, इस वीडियो में वे दोनों दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही शांति ने मुझे उसका फोन दिया, मैंने वीडियो चालू कर दिया। जैसे ही मैंने वीडियो चालू किया, मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। जिस बच्चे को मैंने इतनी अच्छी शिक्षा दी, क्या वह आज ये सब कर रहा है? मैंने शर्म से अपना सिर झुका लिया। शांति के सामने मेरे पास मान सम्मान जैसी कोई चीज नहीं थी। जैसे ही मैंने अपना सिर नीचे किया, शांति ने मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, आहा बहन, तुमने अपना सिर क्यों झुकाया? उनकी उम्र ऐसी ही है। अब वे ये सब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मैंने किसे शांति कहा या शांति नहीं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ऐसा करेगा। मेरा बेटा काम कर रहा है। यह मेरे लिए विजन को परेशान करने वाला है। जैसे ही मैंने बात समाप्त की, शांति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और एक हिचका खींचकर उसके बगल में बैठ गई। मैं शांति द्वारा मुझे उसके पास बैठाया गया था और जो कुछ उसने मुझसे कहा था, उसे सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। शांति ने मुझसे कहा, बहन, तुम्हें पछतावा है। हो सकता है कि आपने उनके काम को अच्छी तरह से नहीं देखा हो। इस छोटी सी उम्र में वे कैसे काम कर रहे हैं? इसे देखो, जरा उनके हाथों को देखो। मैंने खुद को एक मूर्ख की तरह शांति के बारे में बात करते हुए फिर से शांति के फोन पर देखा। जैसे ही मैंने शांति के फोन की ओर देखा, मेरा पानी खत्म हो गया। मैं अपने बेटे को एक नजर से देख रहा हूँ। उस तरफ शांति ने मुझसे कहना शुरू किया, बहन, अब हमारी आखिरी उम्मीद है। भगवान ने शायद उन्हें हमारे लिए ऐसा ही बनाया है। मुझे शांति शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया। मैंने शांति किसे कहा, क्या आपका मतलब है? मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। शांति ने इस बार कहा, एक सच बताओ, क्या आपके पास पानी नहीं आया? मैंने हाँ संकेतक पर सिर हिलाया और कहा, हम आ गया। शांति ने कहा, तो कुछ नहीं, इन दोनों के साथ ही हम काम करेंगे।
काश वे अपना काम ठीक से कर पाते। लेकिन हमारी शांति। आप क्या कहते हैं? मैं पुनः शांति की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। मैंने आश्चर्य से पूछा, पागल हो या नहीं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं आज घर जाता हूं। फिर मैं शांत को अच्छे माध्यम से बताऊंगा कि क्या वह कभी ऐसा काम करेगा या नहीं। मैं उसे शासित करके ठीक कर दूंगा। और शांति, आप भी इन विचारों को अपने दिमाग से निकाल दें। वे हमारे बच्चे हैं। उन्हें सही शिक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है। शांति ने मेरी बात सुनी और अपना चेहरा सिकोड़ लिया। मैं देख सकता था कि वह मेरी बात से सहमत नहीं थी। हालांकि मैं स्वयं इससे सहमत नहीं हूं। लेकिन मैं शांति के सामने खुद को छोटा नहीं कर सकता। मैंने शांति को सलाह दी। हालांकि मैं उसी सलाह को अपने दिन भी लागू नहीं कर सका। मेरे दिमाग में एक बात बहुत अच्छी तरह से छिपी हुई है कि कैसे शांत होकर मेरा अपना बेटा हो सकता है। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि मैं इसे क्यों नहीं देख पाया या समझ नहीं सका। मेरे बेटे कीना को घर पर छोड़कर मेरी तरह एक माँ बाहर काम कर रही है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, मैं शांति के साथ घर वापस आया। हालांकि मेरे दिमाग में केवल एक ही विचार घूम रहा है और वह यह है कि मैं शांति के मुंह से ये शब्द कैसे निकाल सकता हूँ। लेकिन मैं शांत को यह समझने नहीं देना चाहता। शांत ने मेरे चेहरे की ओर देखा और कुछ कहने में सक्षम होकर मुझसे कहा, माँ क्या आप कुछ सोच रही हैं? आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। मैंने शांत से कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इस आर्की के बारे में पहले से ही थोड़ा सोचा जा रहा था। शांत ने कहा, आप किस बारे में सोच रहे हैं? मुझे बताओ। मैंने कहा, बेबी तुम छोटे हो। इतना समझकर आपका कोई काम नहीं है। चलो घर चलें। मैं शांति के साथ घर चला गया। घर आकर मैंने शांति को नहलाया और खुद भी नहा लिया। आज मुझे ज्यादा समय नहीं लगा। जल्दी से नहाने के बाद मैं बाहर जाकर अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर मैंने देखा कि शांत मेरे कमरे में नहीं है। मैंने सोचा कि शायद वह भोजन कक्ष में है। मैं कपड़े बदलकर खाने की मेज पर आया और देखा कि शांति नहीं है, भोजन की मेज भी नहीं है। तो फिर यह कहाँ चला गया? आपको यह बताना अच्छा है कि मेरे पास हर समय स्नान करने के लिए थोड़ा अधिक समय नहीं होता है। हालांकि आज मैंने ऐसा नहीं किया। जैसे ही मैं शांति के कमरे की ओर बढ़ा, मैंने देखा कि शांति लैपटॉप लेकर बैठी है। मैंने शांत को लैपटॉप लेकर बैठकर पढ़ते हुए देखा तो विजन गुस्से में आ गया। क्या कोई भोजन के समय लैपटॉप लेकर ऐसा करता है? जैसे ही मैं गुस्से में शांत की ओर बढ़ने लगा, अचानक मैंने शांत के लैपटॉप स्क्रीन पर देखा। जैसे ही मैंने शांति के लैपटॉप पर अपनी आंखें पड़ी, मेरा सिर घूम गया। मैं अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं कर सकता। मैंने देखा कि मेरा बेटा शांत कार्य वीडियो देख रहा था। इसे देखने के बाद मैं अपने आप में नहीं रह सका। मेरा अपना और पानी भी आ रहा है। आज कई दिनों के बाद मैं अपने अंदर एक अजीब सी अनुभूति महसूस कर रहा हूँ। मैं आश्चर्यचकित होकर शांति की ओर बढ़ा और शांति को संबोधित करते हुए कहा, शांत, तुम क्या कर रहे हो? मुझे यह सोचकर भी आश्चर्य होता है कि तुम मेरे बेटे हो। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, शांत हॉक चकाचौंध करके उठ गया और मेरी ओर देखा। उसने मेरी ओर देखा और शांत, कांपते हुए स्वर में कहा, माँ, आप इतनी जल्दी नहाने आ गई हैं। मैंने शांत को धमकाते हुए कहा, अगर मैं आज जल्दी नहीं आया होता तो मैं वास्तव में तुम्हें पकड़ नहीं पाता। मैं उस शांति पर विश्वास नहीं कर सकता था। लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास हो रहा है। अब मेरे लिए सब कुछ स्पष्ट है। शांत ने मेरी बात सुनी और मेरे पैर पकड़कर रोने लगा। मैं शांति से बार बार कहता हूँ कि वह मेरा पैर छोड़ दे।
लेकिन वह कुछ भी नहीं सुन रहा है। शांत होकर रोते हुए उसने मुझसे कहा, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। शांति की बात सुनकर मेरा मन नहीं पिघला। मुझे अपने दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसे सच करना होगा। मैंने शांत से कहा, तुम्हें कोई माफी नहीं है, आपके पास काम करने के बहुत सारे शौक हैं, है ना? आइए देखें कि मैं और आप कितना काम कर सकते हैं। मेरी बात सुनकर शांत और अधिक भयभीत हो गया। शांत ने बिना कुछ कहे एक शब्द में बार बार उसे माफ करने के लिए कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैंने भी उसे मजबूर कर दिया और कुछ समय बाद शांति ने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं शांत केला को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मैंने उससे कहा, शांत हो जाओ मेरे पिता, तुम्हारा केला इतना बड़ा है, इतना बड़ा केला मैं खा नहीं सकता पापा। जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त की, मेरे बेटे ने मुझसे कहा, किसने कहा कि तुम खाना नहीं खा सकते? एक बार खा लो और देखो तुम्हारा पूरा पेट भर जाएगा। मैं अपने बेटे की बात सुनकर खुद को रोक नहीं सका। मैंने उससे कहा, तो दे बाबा, मैं तुम्हारा केला खाऊंगा। तो फिर और क्या? जैसा कि मैंने कहा था, मेरे बेटे शांत ने मुझे अपना केला खाने दिया। मैंने मन ही मन शांति केला खाया और उसके साथ बैठकर बातें करने लगा। मैंने अपने बेटे को उसके काम के लिए माफ कर दिया और अब से मैं उसे हर समय अपने साथ काम करने के लिए कहता रहा। मेरा बेटा शांत बहुत अच्छा काम करता है। मुझे शांति से बैठकर इस तरह काम करने का दृष्टिकोण पसंद है। इसके अलावा मैं अब शांत काम करते समय बहुत सारी बातें करता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने बेटे शांत के साथ इतना अच्छा रहूंगा। सच कहूँ तो अब मैं बहुत खुश हूँ। अब शांत हर दिन मेरे साथ काम करता है। अब हम दोनों बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, यह मेरे अपने बेटे के साथ घटित एक सच्ची घटना थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? निश्चित रूप से टिप्पणियों में बताएं। प्रिय मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो तो देखिए लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं करते, इस कारण मुझे बहुत दुख होता है। कृपया मेरा समर्थन करें दोस्तों। मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां लेकर आऊंगा। आज के लिए आपको अलविदा कह रहा हूं। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सब ठीक रहेगा। धन्यवाद।